नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे यूरोप में पढ़ेंगे हम लोग यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देश एवं राजधानी तथा उनकी मुद्राएं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, वारसा, कीव, बुल्गारिया। तो एथेंस की राजधानी ग्रीस की राजधानी क्या हो जाएगी? एथेंस। हम बात करते हैं ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी हो जाएगी एथेंस। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी यूरो। अगर मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा हो जाएगी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, आज के इस क्लास में टाइपिंग मिसप्रिंट के कारण प्रश्न संख्या मिसमैच है, तो उस पर ध्यान ना देकर प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन, कीव, बुल्गारिया। तो हम देखेंगे बुल्गारिया अगर एलिमिनेट करें तो बुल्गारिया हमारा एक यूरोपियन कंट्री है और बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाती है? सोफिया। तो बुल्गारिया हो नहीं सकता। कीव हमारा यूक्रेन की राजधानी है और कोपेनहेगन की बात करें तो ये डेनमार्क की राजधानी है। तो बचा हमारा क्या? ऑप्शन ए, जिसमें क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी। अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा हो जाएगा हमारा यूरो। बेल्जियम की मुद्रा भी क्या है? यूरो है। यूरोप की अधिकतर कंट्री का मुद्रा जो है यूरो है, क्योंकि वहाँ यूरोपियन संघ है और यूरोपियन संघ के जितने भी कंट्री हैं उनका एक ही मुद्रा है, यूरो। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। डेनमार्क की राजधानी है ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन, कीव, बुल्गारिया। तो अभी हमने देखा था डेनमार्क की राजधानी क्या बताया था? कोपेनहेगन। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी डेनिश क्रोन। क्या बोलते हैं? डेनिश क्रोन बोलते हैं यहाँ की मुद्रा को। ये हो जाएगी डेनिश क्रोन, हमारी डेनमार्क की मुद्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी देखते हैं क्या है? चाड, कोपेनहेगन, कीव या फिर पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। कीव किसकी राजधानी है? ये यूक्रेन की है। कोपेनहेगन डेनमार्क की है। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और फ्रांस की मुद्रा की बात की जाए तो फ्रांस की मुद्रा भी क्या है? यूरो ही है, क्योंकि ये यूरोपियन संघ का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? चाड, मैड्रिड, कीव या फिर पेरिस। तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो स्पेन की मुद्रा भी क्या हो जाएगी? यूरो ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी देखेंगे क्या है? कोपेनहेगन, मैड्रिड, पेरिस या फिर डबलिन। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। मैड्रिड हमारा स्पेन की राजधानी, कोपेनहेगन हमारा डेनमार्क की। तो आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? डबलिन। अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा भी क्या है? यूरो ही है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, एथेंस या फिर ब्रातिस्लावा या फिर डबलिन। तो क्या हो जाएगा साइप्रस की राजधानी? साइप्रस की राजधानी हो जाएगा निकोसिया। क्या हो जाएगा? निकोसिया।
अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर पे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? नंबर इज फर्स्ट प्राग, एथेंस, ब्रातिस्लावा या फिर वियना। तो हम कई बार सुन चुके होंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, क्योंकि यहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय पड़ता है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की भी मुद्रा क्या है? यूरो ही है। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? आइए देखें, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग, एथेंस, ब्रातिस्लावा या फिर वियना। वियना किसकी राजधानी होगी? ऑस्ट्रिया की। एथेंस हमारी ग्रीस की राजधानी हो गई और चेक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? प्राग। यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी चेक कोरोना। चेक कोरोना, कोरोना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो आइसलैंड की राजधानी क्या है देखते हैं। प्राग, रेकजाविक, बुडापेस्ट या फिर पेरिस। पेरिस हमारी फ्रांस की राजधानी हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। तो बचा क्या? रेकजाविक। तो रेकजाविक हमारी क्या हो जाएगी? आइसलैंड की राजधानी हो जाएगी। और आइसलैंड की मुद्रा की बात की जाए तो आइसलैंड की मुद्रा हो जाएगी क्रोना। इससे पहले हमने देखा था चेक गणराज्य, तो उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा क्या थी? कोरोना था, लेकिन आइसलैंड का क्या है? क्रोना है। ये माइनर डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा साथियों। फिर हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? कीव, रेकजाविक, एम्स्टर्डम या फिर पेरिस। तो कीव हमारी क्या है? यूक्रेन की राजधानी। और हमारी पेरिस किसकी राजधानी है साथियों? फ्रांस की। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड का ही पूछा गया है, तो एम्स्टर्डम किसकी हो जाएगी? नीदरलैंड की। और रेकजाविक की बात की जाए तो ये आइसलैंड की है। अगर यहाँ की बात करें हम मुद्रा की, तो नीदरलैंड की मुद्रा भी क्या है? यूरो ही है। फिर देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, रेकजाविक, कीव या फिर पेरिस। तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा भी हो जाएगा यूरो। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो जॉर्जिया की राजधानी आइए देखते हैं क्या है। जॉर्जिया, बर्लिन, रेकजाविक, कीव या फिर ट्बिलिसी। तो जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाएगा? ट्बिलिसी हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो जॉर्जिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? लॉरी। क्या हो जाएगी? लॉरी। ये होगा जॉर्जिया की। फिर नेक्स्ट हमारा यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, रेकजाविक, कीव या फिर ट्बिलिसी। तो बताना चाहूँगा यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जा सकता है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए यूक्रेन की, तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रिवनिया। क्या हो जाएगा? रिवनिया। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? साथ ही यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले क्या दिया है? जिनेवा, बर्न, कीव, ट्बिलिसी। तो यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि
हम लोग हमेशा पढ़ते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो इसलिए इसकी राजधानी हम लोग क्या बताएंगे? जिनेवा। लेकिन जिनेवा इसकी राजधानी नहीं है। अगर बात करें जिनेवा की, तो जिनेवा यहाँ का एक क्या है? फेमस सिटी है या बड़ा सिटी है। अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी बर्न हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा की बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्न, और अगर मुद्रा की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रैंक, ना कि जिनेवा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? वारसा, बर्न, स्टॉकहोम या फिर तुलसी। तो ये जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगी। स्टॉकहोम की बात करें तो ये किसकी राजधानी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्वीडन की राजधानी। और बर्न हमने पढ़ा है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी। और वारसा किसकी राजधानी है? पोलैंड की। तो ये भी नहीं हो सकता। और हमने पूछा किसकी राजधानी थी? पूछा हमने स्वीडन की है, तो स्वीडन किसकी हो जाएगी? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और अगर यहाँ की बात की जाए मुद्रा की, तो स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना। यहाँ की भी मुद्रा क्या है? क्रोना ही है। इससे पहले क्रोना हमने किसकी मुद्रा पढ़ा था? कमेंट करिएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। ये 16 नंबर था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा नॉर्वे की राजधानी। पेरिस, मनीला, स्टॉकहोम या फिर ओस्लो। पेरिस तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। मनीला हमने पढ़ा था एशिया में किसकी? फिलीपींस की। और स्टॉकहोम अभी हमने पढ़ा है स्वीडन की। तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। और नॉर्वे की बात की जाए तो यहाँ की भी मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोना ही है। नेक्स्ट हमारा है हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। मनीला हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि फिलीपींस की है। काठमांडू किसका? नेपाल की। और ओस्लो नॉर्वे की। इसलिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी फोरिंट। क्या हो जाएगी? फोरिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर। ये क्वेश्चन हमारा होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, मनीला, लिस्बन या फिर ओस्लो। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की, जो कि एशिया का महाद्वीप का एक देश है। मनीला फिलीपींस की, एशिया महाद्वीप का। और लिस्बन हमारा पुर्तगाल का हो जाएगा। और ओस्लो किसका है? ओस्लो हमने अभी पढ़ा है नॉर्वे की राजधानी थी। और पुर्तगाल, इसकी अगर बात की जाए मुद्रा की, तो ये क्या हो जाएगा? यूरो। पुर्तगाल की भी मुद्रा क्या है? यूरो ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूस की राजधानी क्या है। तो रूस की राजधानी देखेंगे बीजिंग, मनीला, लिस्बन या फिर मॉस्को। तो मनीला किसकी है? फिलीपींस की। बीजिंग है चीन की। और लिस्बन किसकी राजधानी है? अभी हमने पढ़ा था साथियों, पुर्तगाल की। तो यहाँ बच गया मॉस्को। रूस की राजधानी क्या होगी? मॉस्को। रूस एक एशिया कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, लेकिन इसका आधा भाग यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में हम लोग इसको देख रहे हैं इसलिए। और अगर यहाँ की बात मुद्रा की आए तो मुद्रा हो जाएगी यहाँ की रूबल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? साथियों बताइएगा इसकी राजधानी क्या होगी? इंग्लैंड, बर्मिंघम, लिस्बन या फिर लंदन। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो इंग्लैंड यहाँ का एक बड़ा शहर है, ये नहीं हो सकता। बर्मिंघम भी यहाँ का एक बड़ा शहर है।
और लिस्बन अभी हमने पढ़ा था पुर्तगाल की राजधानी है, तो यहाँ की राजधानी यूनाइटेड किंगडम की लंदन हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो लोग जानेंगे कि यहाँ की मुद्रा यूरो है, लेकिन यूरो नहीं, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ की मुद्रा को, ये अलग से नाम है। तो साथियों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे यूरोप के महत्वपूर्ण देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। आज की क्लास बस यहीं तक थी। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी, आप सभी को पसंद आई होगी। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।